साथियों जय हिंद। एग्जाम विक्ट्री सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये पेट के साथ साथ ही अन्य जो भी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए ये यहाँ से ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है। तो हम लोग आज पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, आज़ादी के बाद तो अंग्रेज जब भारत को छोड़कर गए तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो एकदम चरमरा गई थी। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसे एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भारत सरकार को किस तरह से काम करना है, कैसे कैसे काम करे ताकि भारत का अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, इसके लिए हमारी जो है पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए योजना आयोग का गठन होता है। योजना आयोग, दोस्तों योजना आयोग जिसे हम लोग प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन कहा जाता है। दोस्तों, ये प्लानिंग कमीशन का गठन इसलिए हुआ था कि ताकि ये जो है भारत की अर्थव्यवस्था में विकास लाने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए योजनाएं बना सके कि भारत सरकार किस तरह से काम करे जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था ऊंचा उठ सके, यानी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो योजना आयोग का जो गठन होता है ये सबसे पहले 15 मार्च 1950 को इसका गठन होता है। दोस्तों, क्या होता है? इसका गठन कब होता है? 15 मार्च 1950 को। और दोस्तों, ये जो गठन होता है, जो हमारा योजना आयोग है, तो जो प्रधानमंत्री होते थे वही इस योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। यानी अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री और दोस्तों, ये एक सलाहकारी निकाय था। योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है। योजना आयोग एक जो है यह एक सलाहकारी निकाय है। क्या है? सलाहकारी निकाय। सलाहकारी निकाय है ना? सलाहकारी निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है? दोस्तों, एक ऐसा संगठन जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो, जिसके नियम और कानून जो है संविधान में दिए गए हों, तो ऐसा गठन, ऐसा जो हमारा आयोग कमीशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? संवैधानिक निकाय कहलाता है। लेकिन ये जो हमारा योजना आयोग है इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसे अलग से एक अर्थव्यवस्था के लिए स्पेशल बनाया गया था कि भारत सरकार किस तरह से योजनाएं बनाए जिससे भारत का उत्थान हो सके, इसके लिए जो है बनाया गया था। और इसमें जो है योजना आयोग ने किया क्या? योजना आयोग ने कई सारे पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया। योजना आयोग ने कई सारे पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया। ठीक है दोस्तों, कई सारे पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करती है। ठीक है, फिर ये जो है अपना काम करती है। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आयोग जो बनाती है, पहला पंचवर्षीय योजना जो हमारा चलता है दोस्तों, वो 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो 1 अप्रैल 1951 से 5 वर्ष आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 मार्च 1956 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। तो दोस्तों, जब पंचवर्षीय योजना बनाता है योजना आयोग हमारा, तो फिर एक चीज़ ये आता है कि जो पंचवर्षीय योजना बनाया है उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, है ना? ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक हमारा और आयोग बनता है जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या कहते हैं?
राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसे हम लोग एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसका जो है गठन होता है, इसका गठन कब होता है, इसका गठन जो होता है ये 6 अगस्त 1952 को इसका गठन होता है। कब? 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग, इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। इसका जो मुख्य काम था दोस्तों, मुख्य काम क्या था इसका कि जो हमारी ये 5 ईयर प्लान्स बन रहे हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो योजना आयोग जो भी योजना बना रहा है वो सही से एग्जीक्यूट हो पा रही है कि नहीं, सही वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, क्या अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका ये काम था देखना, है ना। इसका काम क्या था कि योजना आयोग के कार्यों को समीक्षा करना, यानी उसको देखना, और ये साथ ही साथ योजना आयोग के कामों का अंतिम रूप से अनुमोदन भी करती थी। क्या करती थी? अंतिम रूप से अनुमोदन करना, अंतिम रूप से अनुमोदन करना। ठीक है, अंतिम रूप से अनुमोदन करना, ये भी इसका काम था। और साथ ही साथ यह भी एक सलाहकारी निकाय था। क्या दोस्तों? सलाहकारी, यह भी एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, यह भी एक सलाहकारी निकाय था। ठीक है, यानी ये भी, इसका भी उल्लेख जो है संविधान में नहीं था, है ना। ये भी जो है संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, ये भी जो है अलग से बनाई गई एक संगठन थी, एक परिषद थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हमारा योजना आयोग बनता है। योजना आयोग बनता है, इसका गठन 15 मार्च 1950 को होता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। साथ ही साथ में एक संवैधानिक निकाय था और संवैधानिक निकाय नहीं था। इसने कई सारे पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया, और जो पहली पंचवर्षीय हमारी योजना चलती है वो कब से चलती है? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। दोस्तों बीच में कुछ योजना अवकाश भी होते हैं। टोटल हमारी जो योजनाएं चलती है पंचवर्षीय योजनाएं, वो 1951 से 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हम लोग पढ़ेंगे। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, कितनी योजनाएं? कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग, आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे अपना पहली पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग अपने पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक चली थी? तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। दोस्तों आप जो समय लिखिएगा वो हमेशा देखिए 5 साल का, और साथ ही साथ जो ईयर का होगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। इस समय दोस्तों प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस समय प्रधानमंत्री थे। आप लोगों को पता ही है, पहले प्रधानमंत्री थे हमारे। और इसमें होता क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना था। यह योजना जो है, यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल, क्या? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, साथ ही साथ इस योजना की जो प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता दोस्तों इसकी जो प्राथमिकता थी वो था कृषि विकास। क्या था? कृषि विकास। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसकी प्राथमिकता क्या था? कृषि विकास था। जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत अभी खाद्यान्न में जो है आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन उस समय भारत में खाने पीने की चीज़ों की बहुत कमी थी। आर्थिक स्थिति भारत की सही नहीं थी, तो खाने पीने की चीज़ों की भी कमी थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो है कृषि विकास प्राथमिकता था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्या?
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो डेवलपमेंट रेट था यानी विकास दर जिसे हम लोग कहते हैं, विकास दर डेवलपमेंट रेट, लिख लेते हैं डेवलपमेंट रेट। ये दोस्तों जो था हमारा, इसका जो उद्देश्य था कि मतलब कितना हमें कर लेना है, वो था 2.1%। क्या था? 2.1%। ठीक है। और जो इसकी हमें प्राप्ति हुई, इस प्राप्ति को पहला पंचवर्षीय योजना जो हमारा रहा दोस्तों, बहुत ही सफल रहा। इसमें हम लोग जो प्राप्त कर पाए 3.6% हम लोग प्राप्त कर पाए। ठीक है। कहाँ तक? उद्देश्य हमारा देखिए 2.1% था, लेकिन प्राप्ति हम लोग कहाँ तक हुई? 3.6% तक की हुई थी। ठीक है दोस्तों। इसी परियोजना के अंतर्गत हम लोगों को मुख्य काम आपको लिखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं का शुभारंभ होता है। ठीक है। इसी जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है हमारा इतना चीज होता है दोस्तों। ये चलता कब से कब तक है? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ठीक है। फिर प्राथमिकता इसमें कृषि विकास होता है। विकास दर इसका उद्देश्य रखा गया था 2.1%। प्राप्ति कितनी होती है? 3.6% की। अब भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर, ये प्रमुख काम है। क्या है? प्रमुख काम हुए थे इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अब अपना द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमारी, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुई? 31 मार्च 1956 को। तो 1 अप्रैल 1956 से जो है हमारा शुरू होता है दूसरी पंचवर्षीय योजना, और ये कब तक चलता है? 31 मार्च। अब 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61। 31 मार्च 1961 तक। कब? 31 मार्च 1961 तक। ठीक है। यह योजना जो थी दोस्तों, यह योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस योजना पर आधारित थी। ठीक है। अच्छा, इसकी जो प्राथमिकता क्या था? वो था औद्योगिक विकास। क्या था? औद्योगिक विकास इसका जो है था। इसका उद्देश्य कितना था? इसका जो विकास दर था ये 4.5% था, और प्राप्ति कितना की होती है? 4.2% की, यानी लगभग उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रमुख काम क्या होता है? इसमें दुर्गापुर, आपको नाम सुनेंगे, दुर्गापुर, भिलाई आदि इस्पात संयंत्रों की स्थापना होती है। ठीक है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें भारत सहायता क्लब का भी स्थापना होता है। किसका? भारत सहायता क्लब की स्थापना होती है। भारत सहायता क्लब की स्थापना होती है।
ठीक है, तो ये है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप लोगों को इतना पढ़ लेना है। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना तीसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। हाँ, तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है? तो 1 अप्रैल 1961 से कितना होगा 31 मार्च 1966 तक। कब होता है? 31 मार्च 1966 तक। ये होता है हमारा क्या? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आत्मनिर्भर कृषि प्राथमिकता जिसकी है आत्मनिर्भर कृषि, यानी कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्र में विकास। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है मुख्यतः कृषि पर बल दिया गया था। मुख्यतः कृषि पर बल जो है दिया गया था। ठीक है, मुख्यतः कृषि पर बल दिया। उद्देश्य था वो था 5.6%। जो इसकी प्राप्ति हुई थी वो 2.8%। ठीक है, अच्छा इसमें जो प्रमुख काम हुए तो क्या हुए थे दोस्तों? इसी में आप लोगों को याद होगा हरित क्रांति की शुरुआत होती है। कब? हरित क्रांति की शुरुआत होती है ना, हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, यह है हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना में आपको बस ये पढ़ना है, आत्मनिर्भर कृषि उद्योगों के क्षेत्र में विकास। ठीक है, और मुख्यतः कृषि पर बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य था 5.6%, लेकिन प्राप्ति कितनी होती है? 2.8% की। हरित क्रांति की शुरुआत इसमें होती है। दोस्तों देखिए 66 के बाद क्या होता है? अब हमारी पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है। 3 वर्षों तक 1-1 वर्ष की योजना चलाई जाती है। कितने? 3 वर्षों तक जो है 1-1 वर्ष की योजना चलाई जाती है। कब से? 1966 से 1969 तक। दोस्तों ये 3 वर्षों में 1-1 वर्ष की योजना चलाई जाती है। तो जो ये इसलिए पंचवर्षीय योजना आप लोग देख रहे हैं इसमें नहीं चलती है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहते हैं। क्योंकि ये प्रथम अवकाश है इसलिए इसे हम प्रथम योजना अवकाश कहते हैं। तो जो हमारी प्रथम योजना अवकाश होती है, क्या? प्रथम योजना अवकाश ये 1966 से 1969 3 वर्षों के लिए। कितने? 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के लिए जो है प्रथम योजना अवकाश हमारा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारा पंचवर्षीय योजना आती है और उसे हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो यानी देखिए 61 से 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना, और 66 के बाद 3 साल तक जो है प्रथम योजना अवकाश, यानी साल वर्ष भर की योजनाएं चलती थी, वार्षिक योजनाएं उन्हें कहा जाता था। ठीक है, फिर 69 से हमारा फिर से जो है पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। तो हम लोग चौथे अपने पंचवर्षीय योजना के बारे में अब पढ़ते हैं। योजना है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना जो है हमारी वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चलती है। इसकी प्राथमिकता क्या थी? कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर इसमें बल दिया गया। कृषि तथा सिंचाई पर मुख्यतः बल दिया गया। फिर उसके बाद इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गॉडगिल ने तैयार किया था। तो योजना आयोग जो है उसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन इसके जो उपाध्यक्ष थे उस समय D.R. गॉडगिल, इन्होंने इस योजना को तैयार किया हुआ था। इसका जो एम रखा गया था, जो विकास दर का एम है, उद्देश्य रखा गया था वो 5.7% का, और लेकिन इसकी जो प्राप्ति हुई हमें वो 3.4% की हुई। दोस्तों इसका जो प्रमुख काम क्या है? इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। दोस्तों मैंने क्लास दिया हुआ है तो उसमें बैंकों के इतिहास के बारे में मैंने बताया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें। बैंकों के बारे में आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो मैंने बताया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब होता है? 1969 में होता है। तो इस योजना के अंतर्गत जो है चौथी पंचवर्षीय योजना, इस 5 ईयर प्लान में, इसी 5 ईयर प्लान में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, और इसरो की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत होती है। ठीक है, अंतर्गत होती है। सबसे खास बात यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा
कि इसी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही है। दोस्तों इस योजना देखिए ऐप तो इतना था, गेन भी कम ही हुआ, लेकिन जो इसमें कृषि वृद्धि दर रही वो सर्वाधिक रही। किसी भी पंचवर्षीय में सबसे ज़्यादा जो कृषि वृद्धि दर रही वो चौथी पंचवर्षीय योजना में रही। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो हमारी चली थी दोस्तों, ये सिर्फ 4 साल की चली थी। ये 1974 से 31 मार्च 1978 तक सिर्फ चली थी, 4 साल तक, क्योंकि 1978 में जो है जनता पार्टी के द्वारा जो है मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो योजना चली थी सिर्फ 4 साल चली थी। ठीक है, इस समय जो है इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी। ठीक है, इस योजना के शुरुआत में। ठीक है, मतलब ये योजना तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 78 में मोरारजी देसाई सरकार आती है, जिसकी वजह से उनकी सरकार नहीं रह पाती, तब फिर जो है योजना जिससे 4 ही साल की होती है। ठीक है, इसमें जो प्राथमिकता किया गया था वो गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी, पहली बार दोस्तों इसमें गरीबी का जो है ध्यान दिया गया था इस योजना में। तो गरीबी उन्मूलन किया गया और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया गया इसी योजना में। इसका जो उद्देश्य रहा बेरोजगार विकास दर का वो 4.4% रहा और इसकी जो प्राप्ति हुई 4.5% की, यानी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो योजना थी पूरी तरह से सफल रही थी, है ना। 4 साल ही चली लेकिन सफल थी। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने रोलिंग प्लान, दोस्तों रोलिंग प्लान क्या था, मिर्डल एक था, उसने जो है पिछड़े देशों के लिए एक योजना चलाई थी जिसे हम लोग रोलिंग प्लान कहते हैं। उसी योजना को जो है मोरारजी देसाई की सरकार ने अपने यहाँ स्वीकार किया था, यानी उन्होंने चलाया था जब 78 में उनकी सरकार है। ठीक है, इसमें प्रमुख काम क्या हुए थे, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, साथ ही साथ गरीबी हटाओ अभियान भी लाया गया था और इसमें एक 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया गया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम से हम लोग टीपीपी करते हैं। 1975 से अपने छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। हमारी छठी पंचवर्षीय योजना है वो कब से, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। ठीक है, आप लोगों ने देखा है फिर से यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है, मिसेज इंदिरा गांधी। आप लोगों को पता है जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से 1978 तक चली। इसके बाद 78 मोरारजी देसाई की सरकार आती है, तो उन्होंने क्या किया, रोलिंग प्लान चलाया था। तो रोलिंग प्लान हमारा दूसरा योजना अवकाश होता, द्वितीय योजना अवकाश जो हमारा था वो 79 से 80 तक चला था। ठीक है, तो 2 साल के लिए हमारा ये योजना अवकाश चला था। फिर से हमारा पंचवर्षीय जब इंदिरा गांधी फिर से आती हैं तो फिर से इनकी सरकार बनती है, तो जो है फिर उन्होंने पंचवर्षीय योजना चलाई जिसे 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चलता है। इसका जो प्राथमिकता था दोस्तों वो गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता था। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य था, प्राथमिकता था। और इसको जो विकास दर का जो उद्देश्य रखा गया था वो 5.2% का रखा गया था और प्राप्ति इसमें 5.7% की होती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं योजना पूरी तरह से सफल रही थी। इसमें जो प्रमुख काम किए गए थे वो क्या थे, इसमें ग्रामीण बेरोजगार एवं गरीबी निवारण संबंधी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं ट्राइसेम, IRDP या नारीपी, इन सब के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो ये सब योजनाएं जो है छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई थी। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना 7वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना हमारे हम लोगों के सामने, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी वो 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। ठीक है, ये जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो है दोस्तों भोजन काम रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। ठीक है, लकड़वाल समिति, आप नाम सुने होंगे, लकड़वाल समिति ने गरीबी का माफ किया था और साथ ही साथ इसमें जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग याद लीजिए, यहाँ पे इस योजना के बाद फिर से हम लोग 2 योजना अवकाश पढ़ चुके हैं, एक और तृतीय योजना अवकाश हमारा होता है इसी योजना के बाद, पंचवर्षीय इसी 5 ईयर प्लान के बाद फिर से हमारा 2 ईयर का जो है वार्षिक योजनाएं चलती हैं,
जिसे हम लोग तृतीय योजना अवकाश कहते हैं। तृतीय योजना अवकाश, तृतीय योजना अवकाश ये जो हमारा 90 से 92 तक 2 साल तक ये चलता है, ठीक है। फिर 92 में जो हमारा फिर से जो है पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, वो 8वीं होती है, 6-7 में वो 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों 8वीं के बाद हम लोग 7वीं पढ़ लिए हम लोग, 8वीं पंचवर्षीय योजना से हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, है ना। तो आप लोग भी अब इसे पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ के पूरा आप लोग समझ लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए बिना टेंशन के, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों, आप लोग क्लास जरूर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़िए ताकि लोग जुड़े और अपना लाभ उठाएं, ठीक है दोस्तों। यूपी की परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये जो है हमारी पंचवर्षीय योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर यूपी SSSC कोई पेपर कराता है उसमें यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे देखिए, समझिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके आगे की जो योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ और भी जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।